मैक्सिमम जैसे चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के कुछ एरिया है वहाँ पे 51 52 मैक्सिमम। नहीं 51 बिल्कुल कम 51 बिल्कुल कम चांस है, 50 तक जाती है। ठीक है, 50 के आसपास अपन मान लेते हैं 45 डिग्री है। कितना है? और कंडेंसर का टेम्परेचर कितना है? 80 डिग्री। हीट कहाँ से कहाँ जाती है? हाई टू लो की तरफ। यानी ये कंडेंसर की हीट लेके बाहर निकलेगा, खुद को 70 से 75 डिग्री में कन्वर्ट कर देगा। तो ये टेम्परेचर कहाँ से बढ़ा 20-25 डिग्री? बाहर के जो एटमॉस्फेयर हवा से उसमें जो 45 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ के 70 से 75 डिग्री कन्वर्ट हो गया। 20 to 25 डिग्री आपने ऐड किया है। तो ये हीट कहाँ से मिली? रेफ्रिजरेटर से उसमें से। तो इस गैस का टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा? गैस का कम होगा। नहीं आई बात समझ में? ये यहाँ पे टकराया 45 डिग्री था। जब कंडेंसर से हीट करेगा तो कंडेंसर का टेम्परेचर ज़्यादा है, कंडेंसर अपनी हीट किसको देगा? इस एयर को देगा। और एयर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 70 से 75 डिग्री। तो यानी आपने 20-25 डिग्री बढ़ा दिया ना, तो वो टेम्परेचर किससे लिया था? जो 80 से 90 डिग्री जो कंडेंसर में गया था, उसमें से माइनस क्या गया था? गैस। तो गैस से ही तो इसने हीट ले ली अपने अंदर। तो एयर तो गर्म होके बाहर आ गई, गैस जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो ठंडी हो जाएगी थोड़ी। 20-25 डिग्री कम हो गई। 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर की जो गैस है वो आ गई आगे। ठीक, ये आगे जाएगी कैपिलरी में। किसमें जाएगी? कैपिलरी में। एक्सपेंशन डिवाइस बोल रहे हो। ठीक, अब इसका प्रेशर रहेगा हाई और वार्म लिक्विड। अब हाई प्रेशर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने कंडेंसर की जो पाइप है कैपिलरी से पहले और कंप्रेसर के बाद बीच की जितनी भी पाइपिंग है उसका साइज क्या रहेगा? लगभग सेम रहेगा। तो आपने अगर पाइप का साइज चेंज नहीं किया तो उसका प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? अब आपने केवल टेम्परेचर कम किया है, टेम्परेचर कम करने से ये गैस किस में कन्वर्ट हो गई है? लिक्विड में। ठीक है, तो लिक्विड को हम कह रहे हैं वार्म लिक्विड। तो वार्म क्यों है? ना तो 45 डिग्री जितना ठंडा है, ना 80 से 90 डिग्री जितना गर्म है। ये बीच की कंडीशन, बीच का कंडीशन। पानी ना तो गर्म है ना ठंडा है, गुनगुना है। देखो वार्म बोल दिया, वार्म लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें तो चाहिए कूलिंग, अब लिक्विड को करना है ठंडा। ठीक है, तो हम लगाते हैं कैपिलरी, जिसे अपन बोलते हैं एक्सपेंशन डिवाइस। आपने जब गैस का प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर भी क्या हुआ था? बढ़ा था। अब लिक्विड का प्रेशर अगर मैं कम करूंगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कम। तो हम क्या करते हैं, ये जो ट्यूब है या ये कैपिलरी एक्सपेंशन डिवाइस है, इसका एरिया बहुत छोटा कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1/4 इंच की पाइप है तो ये भी ट्यूब कितने इंच की होगी? 1/4 इंच की। ठीक है, और ये जो कैपिलरी का साइज होगा वो 0.040 इंच हो जाएगा, यानी कहीं गुना छोटा। अब आपने परफ्यूम जब छिड़कते हो आपकी बॉडी पे मस्त खुशबू के लिए जी, तो बॉडी का परफ्यूम का जो सिलेंडर है वो रहता है बड़ा, और जिस छेद से वो बाहर आती है वो बिल्कुल पतली सी ट्यूब है, उस सिलेंडर से बहुत ज्यादा बारीक है। और जब वो वापस बाहर आएगी तो बाहर एरिया पतला है या बड़ा है? बड़ा है। बड़ा में बाहर आएगी वो फैलते हुए, जहाँ पे फैलाते हैं किसी भी चीज को वहाँ पे प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो आपने प्रेशर क्या कर लिया? कम। जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशन डिवाइस, यानी एक्सपेंड करने वाला। कैपिलरी का काम ही यही है कि प्रेशर कम कर रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ तक आते लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड हो गया। क्योंकि लिक्विड का टेम्परेचर कम करोगे तो गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पे अप्रोक्स लिक्विड का टेम्परेचर हो जाता है 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये आपकी है फिर कूलिंग कॉइल, जिसे आप एवोपरेटर कहते हैं। ठीक है, ये एवोपरेटर फुल्ली क्लोज्ड स्पेस में लगा हुआ है, चाहे वो कार हो, चाहे एसी हो, चाहे घर कमरा हो। ठीक है, इसके आगे जो फैन लगा हुआ है वो क्या करेगा? रूम के अंदर की एयर को खींचेगा। जी,
रूम का टेम्परेचर कितना होगा? अगर बाहर अगर 45 डिग्री टेम्परेचर है तो रूम का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री अप्रोक्स आपको कम मिलेगा। कम मिलेगा। तो ये मान लो आपके 35 डिग्री टेम्परेचर। 35 डिग्री। कितना है? 35 डिग्री। यानी जो यहाँ पे आप कूलिंग कॉइल पे जो एयर थ्रो कर रहे हो उसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कितना है? 5 से 7 PSI। 60 डिग्री, क्योंकि ये लिक्विड आएगा, जो लिक्विड का टेम्परेचर होगा वही कूलिंग कॉइल की ट्यूब का टेम्परेचर होगा। ट्यूब का टेम्परेचर। ठीक है। अब वापस वही नियम, हीट कहाँ जाएगी? हाई टू लो। ये लिक्विड जो है इस एयर में से हीट को अपने अंदर खींचेंगे। ट्रांसफर कर लेगा और यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो पहले तो था 5 डिग्री, 20-25 डिग्री अपने अंदर ले लिया, खुद को बना लेगा 30 डिग्री। 30 डिग्री अप्रोक्स। किसमें से आया ये 30 डिग्री? एवरोमीटर से। रूम में से आया, तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा? कम। यानी कम। रूम की एयर का टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाए। तो ये एयर जो वापस रूम के अंदर आएगी उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये अप्रोक्स आ जाएगा 10 से 15-12। ठीक। अब आप बताइए, पहले तो लिक्विड का टेम्परेचर था 5 से 7 डिग्री और अब कितना है? 30 डिग्री। गर्म किया या ठंडा किया लिक्विड? गरम कर दिया। जो लिक्विड इस कॉइल के अंदर आया था वो गरम हो गया। किया या ठंडा किया? गरम हो गया। क्योंकि रूम की हीट एब्जॉर्ब की ना इसने। हाँ। तो ये जो लो प्रेशर है वो लो प्रेशर में रह गया। लो टेम्परेचर लिक्विड किस में चेंज हो गया? गैस में। यही गैस वापस किस में जाएगी? कंप्रेसर। कंप्रेसर इसका वापस टेम्परेचर बढ़ाकर देगा। बढ़ा के इसको वापस कंडेंसर में डालेगा। कंडेंसर से वापस 20-25 डिग्री अपन ने बाहर निकाल दिया, वापस गैस को लिक्विड में चेंज कर दिया। ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। तो अल्टीमेटली आप रूम की एयर को चेंज नहीं कर रहे हो, केवल उसके अंदर की जो हीट इसको चेंज कर रहे हो। यहाँ से जो 20-25 डिग्री आपने इस रेफ्रिजरेंट को जो दिया था वो आपने कंडेंसर के थ्रू बाहर निकाल, यानी अंदर के टेम्परेचर को आपने बाहर निकाल दिया, एयर को चेंज नहीं किया गया। इसीलिए कहते हैं एसी एक क्लोज्ड एरिया में लगनी चाहिए। कूलर भी ठंडा करता है जी। 4-5 हजार का आता है, एसी 40,000 का आता है, फिर कूलर कैसे ठंडा कर पाता है? वो क्लोज एरिया में नहीं रहता ना सर, वो क्लोज एरिया में नहीं रहता है, उसके लिए अलग जगह से खोलना पड़ता है, तभी जाकर कूलिंग करता है। वेंटिलेशन रखना होता है। जब भी कूलर लगता है, कूलर के अंदर आप क्या डाल रहे हो? पानी डाल रहे हो। पानी। तो जो बाहर से एयर खींच रहा है उसके अंदर पानी की क्वांटिटी डालता है वो, यानी एक नमी ऐड करता है तो उसका टेम्परेचर कम होता है। और रूम के अंदर भेज दिया, यानी ठंडी एयर को रूम के अंदर डाला, तो सामने ऑपोजिट साइड में कोई भी वेंटिलेशन होगा तो रूम की जो गर्मी है वो बाहर जानी चाहिए, और वो किसके थ्रू जाएगी? पूरे एयर के चेंज होते हो। ठीक है। तो एक तरफ से अगर आप ठंडी हवा एंटर कर रहे हो तो दूसरी तरफ से गर्म हवा को बाहर निकालना। अगर वो खिड़की या दरवाजा बंद कर दो और उसी की तरह लगा दो जिस तरीके से एसी लगी हुई है, तो रूम ठंडा नहीं हो पाएगा। आपको चिपचिपा महसूस होगा, गर्म नहीं होगा, चिपचिपा टाइप, क्योंकि आपकी बॉडी की जो हीट ट्रांसफर कैपेसिटी है वो नहीं हो पाई। वहां पे हीट ट्रांसफर खत्म हो जाता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी तेज होती है। ठीक है। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से आप एसी यूज कर रहे हैं। तो रेफ्रिजरेंट जो है वो कंडेंसेबल गैस है, इसीलिए कहते हैं कि अगर इसको आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो इसको आपको क्या करना होगा? वैक्यूम करना होगा, यानी कोई भी एटमॉस्फेयर की एयर अगर इसके अंदर है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना। अगर एयर साथ में रहेगी तो एयर या जो भी अदर गैसेस जो साथ में गई है वो नॉन कंडेंसेबल है, यानी उनके कम टेम्परेचर या थोड़ा बहुत प्रेशर ऊपर नीचे करके उसकी स्टेज चेंज नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन की स्टेज इतनी जल्दी चेंज कर लोगे क्या? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, लिथियम, इनकी इतनी आसानी से स्टेज चेंज नहीं कर सकते, यानी गैस से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में नहीं ला सकते। उनके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर ऊपर नीचे करना पड़ेगा।
कंडेंसेबल गैस जो होती है वो अधिकतर माइनस टेम्परेचर वाली होती है। माइनस टेम्परेचर मतलब जिनका बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों माइनस में चल रहे माइनस होते हैं। में जैसा आप R134 से डालते हो एसी इसमें फ्रिज में कार की एसी में, R134 उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अप्रोक्स -51 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अप्रोक्स कितना होता है? -51 डिग्री। माइनस ठीक है। और माइनस फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लगभग -190 या 200 के आसपास होता है। यानी वो गैस से लिक्विड में कब चेंज, लिक्विड से सॉलिड में कब चेंज होगी? -200 डिग्री के पास में। तो क्या इतना माइनस टेम्परेचर आप ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो जिस टेम्परेचर पे ये बॉईल हो रही है -51 डिग्री, ठीक है यार, जब तो -51 डिग्री पर अगर ये बॉईल हो जाएगी यानी लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे तो 50 से 60 डिग्री 10 गुना ज्यादा टेम्परेचर है। ये बॉईल क्यों नहीं हुआ? क्या नाम है? विमल, बताओ भाई। जो गैस -51 डिग्री पे बॉईल हो जाएगी, यहाँ पे टेम्परेचर तो +50 डिग्री है, तो यहाँ पे ये बॉईल क्यों नहीं? ये लिक्विड तो रह ही नहीं सकती इस टेम्परेचर पे। सर ये वेपर हो गई। वेपर बन ही नहीं सकता। अगर वेपर होता तो कैपिलरी जो है यानी एक्सपेंशन डिवाइस है वो केवल लिक्विड का प्रेशर कम कर सकता है, गैस का प्रेशर कम नहीं कर सकता। और लिक्विड ही नहीं बनेगा तो आपको कूलिंग नहीं मिल सकती, क्योंकि कूलिंग कॉइल के अंदर लिक्विड ही ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि रूम की हीट खींचेगा, एब्जॉर्ब करेगा और खुद को गैस में चेंज करेगा। अगर यहाँ पर आप पहले से अगर गैस लेके आ रहे हैं तो कूलिंग इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिक्विड कैसे रहेगा, वो भी गुनगुना। प्रेशर ज्यादा है यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पे प्रेशर क्या है? प्रेशर ज्यादा है। और प्रेशर मैंने 1/4 इंच की पाइप है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1/4 इंच की पाइप है। यहाँ पे मान लो इसका सेक्शन प्रेशर है 5 से 10 psi। कितना है? 5 से 10 PSI। तो इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो है अप्रोक्स 90 psi। 90 कितना है? 90 psi। ठीक। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है कितने psi पर आएगा? 14 ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे आप 1G बोलते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे बोलते हो 1G, वो कितने psi का होता है? 14.7 psi का होता है। इस psi के ऊपर -51 डिग्री। आपने यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? बढ़ाया। प्रेशर बढ़ाया तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। और प्रेशर घटाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल, अगर इस बोतल के अंदर ये आधा लीटर पेट्रोल है और अगर आपने इसको पैक कर दिया और इसको धूप में रख दोगे तो क्या ये बॉईल हो जाएगा? कुछ नहीं। क्यों नहीं होगा? बॉइलिंग पॉइंट में नहीं आया। बॉइलिंग पॉइंट में ही आए क्योंकि इसके ऊपर जो एयर का प्रेशर एयर का प्रेशर लॉक कर दिया। ये बॉईल होके वापस गैस में तो चेंज होगा, पर जब आपने इसका प्रेशर ही बढ़ा दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हुआ? बढ़ गया। जैसे इस ढक्कन को खोल दोगे तो इसके ऊपर का प्रेशर क्या होगा? रिलीज हो गया और ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये हाई प्रेशर क्यों रखना है? ताकि इस गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाए, यानी उस टेम्परेचर पर वो गैस लिक्विड से, मतलब रेफ्रिजरेंट जो है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो, क्योंकि ये कंडेंसर में लगातार ये प्रेशर क्या है? ज्यादा है। इसीलिए कंडेंसर का जो साइज होता है वो कूलिंग कॉइल यानी एवोपरेटर की बजाय बड़ा होता है, क्योंकि प्रेशर हाई। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।